गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये मंगलवार की शाम ही थी। मंदिर की क्लीनिंग करने के बाद आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में, फिर मैं आ गई किचन में। तो आज पतिदेव का फास्ट था, तो फास्ट अभी खुलवाना था। तो बाकी का काम करके ख़त्म मैं आ गई किचन में। तो थोड़े से बर्तन थे, मैंने कहा सबसे पहले ना इन्हें क्लीन कर देती हूँ। और जब सिंक वगैरह क्लीन रहती है ना, किचन एकदम क्लीन रहती है, उसके बाद ही व्रत का खाना बनाते हुए भी अच्छा लगता है। और हमेशा मेरा ऐसे ही होता है कि जब भी कोई व्रत हो ना, कभी भी कैसा भी व्रत हो, तो किचन पहले सारी क्लीन रहती है, उसके बाद ही मैं व्रत का खाना बनाती हूँ, और सारे बर्तन वगैरह क्लीन करके। तो बस यहाँ पर थोड़े बहुत चाय वगैरह के बर्तन थे और एक ये भगोना था, तो इनको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, उसके बाद ही मैं बाकी के काम निपटाऊंगी। तो पतिदेव भी आ गए थे, मंदिर होके आ गए थे वो, और अब अपनी यहाँ पे पूजा करेंगे। और आज मैंने अच्छे से मंदिर की डीप क्लीनिंग करी है। अब त्योहार भी आने वाला है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे करके पूरे घर की मैं डीप क्लीनिंग कर लूँगी। वैसे तो हमें होली पे गाँव ही जाना है, तो इस वजह से, लेकिन फिर भी घर साफ़ होना चाहिए ना, आने के बाद फिर लगना पड़ेगा, तो मैंने सोचा पहले ही करके जाऊँगी। तो बस उसके बाद आटा ख़त्म हो गया था, पतिदेव ने अभी ब्लिंकिट से आटा मंगवा दिया था। और यहाँ दूध बॉईल होने के लिए रखा मैंने। और हमेशा की तरह दूध तो गिरना ही गिरना है जब मैं बॉईल होने के लिए रखती हूँ ना गाइज। वहीं खड़े खड़े ऐसे हो जाता है ना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। और अभी मुझे व्रत का खाना भी बनाना था, तो फिर मुझे एक और काम बढ़ गया। मैंने सोचा कि अभी पहले ये क्लीन करते हैं। ऐसे में व्रत का खाना बनाते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो सबसे पहले सफाई करूँगी गैस की, काउंटर टॉप की, और जितने भी ये जो चिमटा बेलन वगैरह चकला सब चीज़ों की जो है पहले सफाई करके तब खाना बनाएंगे। तो फिर पतिदेव का फास्ट खुलवाएंगे। और ये जो है मीठे ही फास्ट रखे हुए हैं इन्होंने, तो इस वजह से इनको मैं मिठाई बना के खिलाती हूँ। तो आज उन्होंने बोला कि रोटी बना दो सिंपल, जैसे करकरारी सी रोटी होती है ना वैसी, और उस पे ना बूरा रख के उसके ऊपर घी डाल के और दूध दे देना, उसी से मैं व्रत खोल लूँगा और उसी से भोग लग जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं लग गई थी सफाई में, क्योंकि ये देखते ही ना मेरा एकदम काम बढ़ने वाली जो सिचुएशन आती है वो हो गई थी, क्योंकि अभी व्रत खुलवाने का भी टाइम हो रहा था और फिर ऊपर से ये। लेकिन ये है कि साफ़ सफाई हो गई थी ना, उसके बाद थोड़ा अच्छा लगता है। तो बस ये साफ़ सफाई करने के बाद मैंने फिर आटा वगैरह लगा दिया था, और तवा भी मैंने अच्छे से क्लीन करा। सारी चीज़ें क्लीन करके अब बनाते हैं इनका व्रत का खाना। तो फटाफट से कुरकुरी सी रोटी बना दूंगी। और मीठे में ना कुछ समझ नहीं आता, कई बार जब इनका व्रत खुलता है ना, तो कई बार मैं चीनी के पराठे बना चुकी हूँ, और एक दो बार जो है इन्होंने ऐसे खीर के साथ खा ली। और अब ये आज सिंपल बूरा के साथ खाने वाले थे, तो आज का इनका था ये डिनर। उसके बाद मैंने इनको भी दे दिया था, और अब मैंने लड्डू गोपाल के लिए भी निकाले था। मैंने कहा चलो आप व्रत खोलो, मैं भोग लगा देती हूँ। तो फटाफट से मैंने फिर लड्डू गोपाल का भी भोग लगा दिया। उसके बाद ये नेक्स्ट मॉर्निंग 25 फरवरी का डे था आज, और ये मैं अपना व्लॉग कर रही हूँ आफ्टरनून के बाद से स्टार्ट। ये 3:30 बजे का टाइम था। तो आज मैं अभी नहा के आई थी, और मैंने हेयर वॉश भी किया। सुबह से सारे काम इतने हो रखे थे ना, मैंने फ्रिज वगैरह की क्लीनिंग करी थोड़ी, और थोड़ी मैं बता रही थी ना मैं डीप क्लीनिंग में लगी हुई हूँ। तो आज सुबह से मैंने वो निपटाया, क्योंकि फिर गांव जाने का टाइम आ जाएगा। तो उससे पहले मैं सोच रही थी कि मेरी घर की क्लीनिंग हो जाए। वो सारा निपटाने के बाद मैं आज नहा के आई हूँ। थोड़ा लेट ही हो गया था, और सुबह पतिदेव ऑफिस चले गए थे, और आज हमारी एनिवर्सरी भी है। तो वो उनको ऑफिस जाना था, मुझे अपने घर के काम करने थे, तो हमने वो ख़त्म कर लिए। फिर वो भी 3:30 बजे तक आ गए थे। तो अभी हम लोग जाएंगे मार्केट। तो इस बार हमने थोड़ा सा सोचा है कि घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं। तो बाहर आना जाना इतना हो गया ना, तो मेरा अभी मन ही नहीं हो रहा था कि मैं कहीं जाऊं सेलिब्रेट करने के लिए। पतिदेव ने बोला भी था, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो मैंने कहा इस बार घर पे ही करेंगे। तो बस यहाँ मैं हेयर वॉश करके आई, और अभी एक बार हमें मार्केट जाना है, थोड़ा सा सामान लाना है। और इस व्लॉग को आप लोग एंड तक देखना, बहुत ही अच्छा व्लॉग होने वाला है। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मैंने अभी स्टार्ट किया है, और आज है हमारी एनिवर्सरी। तो खूब सारे कमेंट करना यार, जो जो मेरे व्लॉग देखते हैं। और पता नहीं किसकी नज़र लग गई यार, व्यूज़ कम आ रहे हैं अभी मेरे व्लॉग पे। तो प्लीज़ आज हमें विश करना, अच्छे अच्छे मैसेज करना। तो आज हमारी शादी को हो गए हैं पूरे 11 साल। हाँ हाँ, आप लोग देख के अभी ये कहोगे कि लगता नहीं है, लेकिन वैसे ये बात सच है। मजाक कर रही हूँ गाइज।
तो 11 साल हो गया आज हमारी शादी को। और बस मैं तो यही चाहूँगी, आज की विश मेरी यही रहेगी कि हम जैसे अभी तक मेरे 11 साल रहे ना, ऐसे ही आगे भी हम हंसी खुशी ऐसे ही अपना टाइम स्पेंड करते रहे एक दूसरे के साथ। हमेशा हमारी जोड़ी ऐसी बनी रहे। तो आप लोग भी कमेंट करना और अच्छी अच्छी विशेज़ करना। तो सुबह तो पतिदेव ऑफिस चले गए थे और मैंने जो है डेली रूटीन जो घर का काम होता है वही किया। उसके बाद जो है ये आ गए थे जल्दी ऑफिस से। और देखो कान से भी मैंने निकाल रखे हैं यार, पहनने का मौका ही नहीं मिला, अभी तो पहनूंगी। तो पतिदेव आ गए थे जल्दी, आज दोपहर तक ही आ गई है। तो ये बोल भी रहे थे कि कहीं बाहर चलते हैं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, बट मैंने मना कर दिया। कहीं कभी कहीं ऐसे ही मेरा घूमना फिरना चल रहा है। और अभी हाल ही में हम नोएडा शो देखने भी गए थे, फ्लावर शो। तो आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था कहीं भी जाने का, तो मैंने पतिदेव से बोला कि घर पे ही मतलब सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आ गए थे जल्दी और मैं अभी नहाई हूँ, मैंने हेयर वॉश किया है। मुझे बनवा के आने एक तो आईब्रो, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत शाम के लिए सामान लेकर आएंगे। और जो भी होगा, जैसे भी सेलिब्रेट होगी, आप लोगों के साथ इसी व्लॉग में शेयर करूँगी। तो ये वाला व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, एंड तक देखना गाइज प्लीज़। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे पसंद नहीं करते, वो भी मेरे व्लॉग देखते हैं। तो यार बताना चाहूँगी, आप व्लॉग देख लो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ यार नज़र मत लगाया करो, प्लीज़ प्लीज़। तो मेरे व्यूज़ यार बहुत कम हो गए हैं, सच में इतनी मेहनत कर रही हूँ मैं फिर भी। लेकिन कुछ भी होता रहे, मेहनत से मैं पीछे नहीं हटूँगी, ऐसी करती रहूँगी। तो गाइस चलते हैं मार्केट, पतिदेव जा चुके हैं नीचे। मैंने उनसे बोला कि मैं अभी आ रही हूँ, व्लॉग स्टार्ट करके आप चलो। तो एक बार मार्केट होके आते हैं हम लोग, फिर आपसे आके मिलती हूँ। मार्केट जाने से पहले फिर हम लोग आए मंदिर। हमने सोचा मार्केट होने से पहले ना पहले मंदिर के दर्शन करते हुए जाते हैं। और आज हमारा इतना खास दिन भी था, इस दिन तो ज़रूर ही हमें करना था भगवान जी के दर्शन। सुबह के टाइम हम लोग नहीं आ पाए थे क्योंकि पतिदेव चले गए थे ऑफिस और मैं घर के कामों में उलझी रही। तो मैंने सोचा था कि साथ में ही चलेंगे शाम को। तो यही टाइम होता है हमारा जब हम मार्केट वगैरह जाते हैं, तो उससे पहले हम लोग मंदिर होते हुए जाते। तो आज हमारा इतना खास दिन था, तो हम लोग आए आशीर्वाद लेने के लिए। बस भगवान जी का हमारे सर पे ऐसी हाथ बना रहे। और देखो मतलब हमारी इच्छाएं तो बहुत होती है, लेकिन चलती सिर्फ ऊपर वाले की हिसाब से है। वो कभी हमारे बारे में बुरा नहीं सोचते, तो हम उसी चीज़ को सोचते हुए ना हम मतलब फ्लो में जाते हैं। हमारा तो यही है, मैं अपनी पर्सनल बता रही हूँ। कोई कुछ चीज़ें नहीं मिल रही है हमें, उसका भी गम नहीं है, लेकिन हमारी लाइफ ऐसे चल रही है। मैं इससे भी बहुत खुश हूँ जो भगवान जी ने मुझे ये ज़िंदगी दी है मेरे पतिदेव के साथ जीने के लिए, तो इससे भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ठीक है, एक चीज़ की कमी है, वो भी भगवान जी पूरी कर देंगे, उन्हीं के हाथ में है। तो लेकिन ये है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ, वो मेरे साथ बहुत खुश है। इसके बाद हमें कुछ मतलब इससे ज़्यादा कुछ लेना नहीं है। उसी चीज़ में हम बहुत खुश है कि भगवान जी ने हमारी जोड़ी इतनी अच्छी बनाई है और हम बहुत खुश हैं आपस में। तो बस यही हम लोग आशीर्वाद लेने आए थे कि हम ऐसे ही रहे और आगे भी हमारी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। तो यही आशीर्वाद चाहिए हमें। उसके बाद जो है मार्केट होते हुए मैं आ गई थी घर, और अब तैयारी करते हैं, कुछ कुछ खाना पीना भी बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा है छोले भटूरे बनाने के लिए। तो मार्केट गई, आईब्रो बनवा के आई, साथ ही साथ फिर मैं ना मतलब बाल स्ट्रेट भी करा के आ गई क्योंकि आज इतना खास दिन है, सेलिब्रेट करेंगे, तो मैं साथ के साथ वो भी करा के आ गई। उसके बाद जो है मैं यहाँ तैयारी करने लगी थी और पतिदेव थोड़ा डेकोरेशन कर रहे थे, डेकोरेशन में हेल्प कर रहे थे। थोड़ी तो मैंने कर दी थी, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा पूरी हो जाएगी ना जब दिखाऊंगी। टेबल की मैंने डेकोरेशन कर दी थी, बलून वगैरह मैंने पतिदेव को दे दिए, तो वो कर रहे हैं थोड़ा सा। और अभी मैं आ गई बीच में किचन में काम निपटाने के लिए। तो देखते हैं कैसे सेलिब्रेट होती है। सोचा तो अच्छा ही है। और जैसे ही मैं टमाटर पीसने लगी ना, पता नहीं क्या ही हुआ मेरे साथ ना, ऐसी गड़बड़ जरूर होती है जब थोड़ी सी ऐसे हो ना कि जल्दी है। वैसे जल्दी कुछ नहीं थी, लेकिन ये था कि फटाफट से निपटा दूं। तो वही हुआ भाई, मैंने टमाटर ये छोटा जो इसका वो है ना मिक्सर का, उसमें डाल दिया और सारे टमाटर एकदम से बाहर मेरे मुंह पे, कपड़ों पे, और सीधे आप टाइल्स पे देख रहे होंगे। फिर पहले उस चीज़ की क्लीनिंग करी, थोड़ा सा टाइम उसमें ज़्यादा लग गया। उसके बाद फिर दोबारा से मैंने सब्जी बनाना स्टार्ट किया। तो मैं छोले भटूरे की मैंने तैयारी कर रखी थी, छोले बॉईल करके रख दिए थे। यहाँ पर मैंने छोले के लिए मसाला बना दिया। अब जब तक हमारा मसाला पकेगा, जब तक मैं भटूरे का आटा लगा के रख लेती हूँ। और इंस्टेंट भटूरे बनाने वाली हूँ मैं आज, और आप भी देखना कितने अच्छे बनते हैं। तो बस यहाँ मैंने मैदा ले लिया था, तो मैदा मैं डाल लूँगी एक बोल में। आप किसी जो भी बड़ा बर्तन हो उसमें डाल सकते हैं। यहाँ मैंने
ईस्ट को ना थोड़ा गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, तो वो अच्छे से फूल गया। उसके बाद मैं उसे डाल दूंगी और थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे और इसको फिर हम आधा घंटा रेस्ट पे छोड़ देंगे। अभी तो आधा घंटा क्या, 1-1.5 घंटा मैं इसे छोड़ दूंगी। जितना आप इसे छोड़ दोगे उतना अच्छा आटा बन के रेडी होगा ये। और अभी मेरे पास तो काफ़ी टाइम था, इसलिए मैं इसे अभी बना के छोड़ देती हूँ, तो ये और अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा जब तक भटूरे बनाऊंगी। तो यहाँ आटा लगा दिया था, यहाँ तक मेरा मसाला भी जो है पक गया था। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर दिख रहा था मसाले का। तो छोले बॉईल होके रखे गए थे, अब मैं इस मसाले में ऐड कर दूंगी बॉईल हुए छोले और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी इस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें ना आप घर पे भी बना के ट्राई कर सकते हैं, बाहर खाने से अच्छा है। वैसे कभी हम जाते हैं तो खाना पड़ता है, लेकिन जो चीज़ें घर की होती है ना उसका जवाब अलग ही होता है। तो बस यहाँ देखिए छोले भी मैंने बना दिए थे। अब इसमें एक अच्छा सा बॉईल आएगा तो हमारे छोले जो है बन के रेडी हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखो मैंने टेबल की डेकोरेशन करी थी, कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी थोड़ी सी डेकोरेशन बाकी थी, पतिदेव को लगा दिया था मैंने बलून वगैरह के लिए, तो वो बैठ के बलून फुला रहे थे। और अभी ये फ्लावर जो बचे हैं ना इधर, इनसे मुझे और डेकोरेशन करनी है। तो थोड़ा थोड़ा सा मैंने और लुक चेंज किया है। ये मैंने ब्लिंकिट से मंगवाए थे हर्ट्स फ्रिल, जो आप देख रहे हो ये मैंने लगाए भाई, इससे और इतना प्यारा लुक हो गया था। और ये देखो कोने में जो है पतिदेव ने बलून इस तरीके से लगा दिए। और ये एक मैंने बैनर मंगवाया था आई लव यू का, आज तो बनता है ना, खास दिन है और उस पर मुझे एनिवर्सरी वाला बैनर नहीं मिला, तो फिर मैं मार्केट से भी नहीं लाई। मैंने कहा छोड़ो, ऐसे ही बता देंगे कितना टाइम हो गया, अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा। तो बस वैसे तो मैंने बता दिया था कि हमारी शादी को 11 साल हो गए, लेकिन हम उसके थ्रू भी बताएंगे, जो वीडियो बनाएंगे ना उसमें भी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए इतनी डेकोरेशन हो चुकी थी। अब मुझे करनी थी थोड़ी सी और अलग डेकोरेशन, जिससे कि मेरी जो मैंने सोचा हुआ था थोड़ा बहुत और मैंने पतिदेव ने दोनों ने, तो वो हमारा पूरा हो जाए। तो मैं यहाँ डेकोरेशन करने में लग गई थी। और देखो जो एफर्ट्स आप अपने रिश्ते के लिए लगाते हो ना वो खाली नहीं जाता है, उससे आप दोनों का ना प्यार दिखता है। कुछ लोग तो इसे भी बोलेंगे कि ये सब दिखावा है, सबके हस्बैंड प्यार करते हैं, सबकी वाइफ करती है, ये सब दिखावे से थोड़ी कुछ होता ही है। तो भाई करते सब लोग हैं, मैं ये नहीं कहती नहीं करते, सबका नेचर अलग होता है, मैं ये भी समझती हूँ, लेकिन हमारा नेचर अलग है। हमें ऐसे भी अच्छा लगता है एक दूसरे को अच्छा फील करवाना, अच्छे एफर्ट्स लगाना अपने रिश्ते में, तो हमें ये भी अच्छा लगता है। सबका अपना अपना होता है और अगर किसी को ये दिखावा लगता है तो उससे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, हम ये दिखावा कर तो पा रहे हैं ना, कोई तो बेचारे ये भी नहीं कर पाते, तो उस चीज़ के लिए भी मैं कहना चाहूँगी। और इसको प्लीज़ खुद पे मत ले ले कोई। तो वो सारी चीज़ें, आज अच्छी अच्छी बातें करनी है मुझे, कोई भी मैं वैसी साइड नहीं जाऊंगी नेगेटिविटी की। तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने इतनी प्यारी सी डेकोरेशन करी और ये आपको समझ आ गया होगा, हमारी शादी हुई थी 2015 में और अब शुरू हो गया 2026। तो हम 2015 से 26 तक आ गए हैं, तो हमारी शादी को 11 साल हो गए। तो उस तरीके से मैंने कुछ सोच के ये डेकोरेशन करी थी और ये पूरी होगी जब हम वीडियो बनाएंगे ना उस तरीके की, उस पर आपको समझ आ जाएगा। तो डेकोरेशन कैसी लग रही है कमेंट करके बताना, छोटा सा एफर्ट्स हमारा कैसा लग रहा है आज का सेलिब्रेशन के लिए। तो ये सारी डेकोरेशन हमारी हो गई थी। फिर हमने केक ले आए थे हम लोग जब मार्केट गए थे, इतना प्यारा सा सुंदर सा, और केक भी हमने रख लिया था। तो अब करते हैं सेलिब्रेशन। तो गाइज फिर हम लोग रेडी हो गए थे अपने सेलिब्रेशन के लिए और उसके बाद हमने बनाना स्टार्ट किया वीडियो। तो हमें सारी चीज़ें याद आ रही थी क्योंकि हमारा सफ़र जो शुरू हुआ था शादी का 2015 से हुआ था, तो हमने उसी चीज़ को लेके ये डेकोरेशन करी थी। उसके बाद यहाँ पर हमने थोड़ा रोमांटिक वे में चीज़ें करना शुरू किया। 2015 से हम लोग ऐसे जंप करके 2026 में आए, तो इतनी स्मूथली ही हमारी लाइफ यहाँ तक आई है। बहुत अच्छे से हम लोग आपस में, मतलब हमारा रिश्ता जो है बहुत ही प्यारा रहा है। चाहे लोग उसे कुछ भी बोले, लेकिन वो हम जानते हैं और हमारी फैमिली जानती है। तो यहाँ देखो हमारी शादी को पूरे 11 ईयर्स हो गए थे और हमने इस तरीके से कुछ ये सेलिब्रेट किया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था पूरा जब हमने ये पूरा सेलिब्रेशन किया। और कुछ चीज़ें ना कभी कभी ऐसे पर्सनल भी करनी चाहिए, हर चीज़ में ना पार्टी ये वो ये सब तो ज़िंदगी में चलता ही रहता है, लेकिन ये दिन कुछ ऐसा खास होता है कि इसमें ना अपनी पर्सनल चीज़ें भी होनी चाहिए। तो काफ़ी लोग इस चीज़ में बुरा मान जाते हैं। तो हर चीज़ में देखो पार्टी वगैरह चलती रहती है, लेकिन ये कुछ चीज़ें
चीज़ें ना अपनी पर्सनल भी होती है, कभी कभी पर्सनल टाइम भी स्पेंड करना चाहिए, और ये हमें अब चाहिए था इस टाइम पे, तो आज हमने किया। तो यहाँ पर देखिए अब हम 11 ईयर्स वाली कैंडल लगाएंगे, क्योंकि हमारी शादी को 11 साल हो गए थे, तो कितनी प्यारी लग रही थी। सबसे पहले हमने हर्ट वाली कैंडल लगाई, वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसके बाद ये 11 हम लेकर आए थे। तो आप लोग बताना हमारी शादी को 11 साल लगते हैं? तो ये मैं हमेशा पूछती हूँ, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि नहीं लगते हैं, जल्दी हो गई थी शादी। उसके बाद हमने केक कटिंग किया कुछ अलग तरीके से। आजकल वीडियोस में आप लोगों को पता है अलग अलग तरीके पता लगते रहते हैं, और जो आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से सेलिब्रेशन कर सकते हैं। तो हमने भी कुछ इस तरीके से किया। तो यहाँ हमारा जो है केक कटिंग हो गया था। उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फूल डाले, और हंसी आती है मुझे जब मैं अपने पति के ये एफर्ट्स देखती हूँ ना। मतलब उनको डांस नहीं आता, वो मेरे लिए डांस भी करते हैं, और उनको कुछ चीज़ों में वो शाई हो जाते हैं, तो वो मेरे लिए वो भी करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमारा सेलिब्रेशन हो गया था कंप्लीट। हमने डांस वगैरह किया, मैंने पतिदेव के साथ भी किया, अकेले भी किया। और मुझे यही सबसे अच्छी बात लगती है अपने पति की, कि वो ना मतलब मेरे जो मुझे जिस चीज़ से खुशी मिलती है, अगर चाहे उन्हें वो हो उनसे होती भी नहीं है, वो फिर भी करने की ट्राई करते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो डांस पे ही आ जाती है, वो मेरे साथ वो भी ट्राई करते हैं बेचारे, और मुझे बहुत ही अच्छी लगती है ये चीज़। उसके बाद हमने डांस वगैरह किया, और डांस की वीडियोस आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख लेना। यहाँ मैं ज़्यादा नहीं लगा पाऊंगी क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। और इतना अच्छा प्यारा सा टाइम स्पेंड करने के साथ फिर मैं आ गई किचन में, क्योंकि मैंने छोले भटूरे की तैयारी करी थी, तो वो भी ज़रूरी थी। अब हमारा डिनर भी होगा, तो उस वजह से तो यहाँ पतिदेव भी थोड़ी हेल्प करा रहे थे। छोले गर्म करने के लिए रख दिए, थोड़ा सा नमक कम लग रहा था उन्हें, वो भी उन्होंने उसमें डाल दिया फिर। और आटा यहाँ एकदम सेट। तो गाइज़ ये देखो, यहाँ पर मैंने इंस्टेंट छोले भटूरे बनाना स्टार्ट किया था। तो छोले मैंने पहले बना दिए थे, और इंस्टेंट भटूरे मैंने बनाए हैं। तो देखो कितने अच्छे तरीके से फूले फूले भटूरे बन रहे हैं। तो इसका एक ही मतलब, अगर आप कभी बनाना चाहते हो ना ऐसे फटाफट से आपको भटूरे बनाने हैं, तो वो जो ईस्ट आता है ना, आप ब्लिंकिट से मंगवा लो, उसे पानी में डिप करके आटे में मिला दो, तो इतने सॉफ्ट और इतने अच्छे भटूरे बनते हैं, एकदम फूले फूले। तो यहाँ पर हमारा डिनर जो है हो गया था रेडी। और यहाँ हमने अपनी अपनी पसंद की जो है कोल्ड ड्रिंक भी ले ली थी, और मैंने अपनी पसंद की, पतिदेव ने अपनी पसंद की। और यहाँ पर मैंने डिनर सर्व कर दिया था। अब हम लोग करते हैं डिनर, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी इस टाइम पे। तो अच्छा लग रहा था, मतलब बहुत ही मन खुश हो गया आज ना, जब हम ऐसे सेलिब्रेशन करते हैं और आपका पति भी आपका साथ दे और आपकी वाइफ भी दे, आप एफर्ट्स लगाए, तो बहुत ही प्यारा होता है ये सफ़र। और हमारे जो सुख दुख है ना, वो हमने ऐसे मिलके काटे हैं, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी शादी को 11 साल हो गए हैं। वरना तो मैं और कितनी औरतों को देखती हूँ ना, जितनी मैं जानती भी हूँ अपनी जानकारी में भी, तो मतलब एक एक साल ना ऐसे भारी लगने लगता है उनको। हाय शादी को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। तो मैं भगवान की इस चीज़ में बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना अच्छा हस्बैंड मुझे दिया है, कि आज तक ठीक है थोड़े बहुत उतार चढ़ाव ना हर रिश्ते में आते हैं, हर फैमिली में आते हैं, लेकिन मेरे पति मेरे साथ हर सुख दुख, जितनी भी चीज़ें हुई है आज तक, मेरी सर्जरी वगैरह भी हो गई, मैं कंसीविंग के लिए इतने टाइम से परेशान हूँ, इतनी दवाइयाँ मैंने कर, मतलब हर चीज़ में मेरे साथ खड़े रहे हैं। और जब ही हम यहीं तक पहुँचे हैं इस चीज़ को, अपने रिश्ते को ऐसे लेके चलते हुए, तो भगवान को मैं हर रोज़ थैंक यू बोलती हूँ। जब मैं मंदिर जाती हूँ, पूजा करती हूँ, कि इतना अच्छा पति देने के लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि एक औरत की ना ज़िंदगी अपने घर के बाद ना पति के साथ ही गुजरती है, और अगर वो ही ख़राब मिल जाए ना, तो ज़िंदगी काटनी मुश्किल हो जाती है। मतलब वो फिर जीती नहीं है, वो सिर्फ कटती है लाइफ। तो वो भगवान ने मेरे लिए मतलब नहीं किया, तो मैं बहुत ही थैंक यू बोलती हूँ भगवान जी को, और अपने पति देव को भी मुझे ऐसे रखने के लिए, और हमारा साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे। तो हमने यहाँ डिनर
तो गाइज 12 बज चुके हैं, 11 साल 1 मिनट हो गया हमारी शादी को। कल 12 बजे भी जागी रहे थे, आज 12 बजे भी तो गाइज टाइम हो गया है 12 बजे का और अभी तक निपटे हम सेलिब्रेशन से। इस बार हमने घर में ही कर लिया, मस्त मज़ा आ गया व्लॉग देखना और तब पता चलेगा आप लोगों को कितनी मेहनत लगती है। पर ये है कि सब अच्छा हो गया, मस्त एकदम। और आज का लुक मेरा ये था, ये मैं मार्केट से लाई थी आज ही इस पे पहनने के लिए, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें गांव में हैं, होली पे जाऊंगी तब लेके आऊंगी। तो अब सोते हैं, मिलती हूँ मैं आपसे कल। और इस वाले व्लॉग का करूँगी मैं यहीं पर एंड, या फिर अगर इसमें और ऐड होगा तो सुबह करूँगी, वरना तो ये यहीं पर एंड करूँगी अगर पूरा हो जाएगा तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस पे नज़र लगती जा रही है उसे सही कर दो। व्यूज़ नहीं आ रहे गाइस मेरे व्लॉग्स पे, प्लीज़ प्लीज़, मैं इतनी मेहनत कर रही, एक आधा तो वायरल कर दो गाइस। बाय बाय, गुड नाइट। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट। आप मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कैसी लग रही हूँ मैं आज, कमेंट करके बताना, अच्छे कमेंट करना, अच्छी विशेस करना हमारे इस वाले व्लॉग पे, क्योंकि मेरे पतिदेव कहते हैं कि मेरी कोई तारीफ नहीं करता, काफ़ी दिन हो गए व्लॉग में। कह नहीं रहे थे आप? अब है बता रहे, वैसे कहते रहा, मुझे बाद में कहते रहा गाइस, ये ठीक है। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।